नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चार्ट चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सर्च कर रहे हो या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के 10 ऐसे पैरामीटर बताऊंगा जिनको आप देख के इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त करोगे। जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके सभी के सभी पैरामीटर बहुत अच्छे हैं और ये नया म्यूचुअल फंड है। इस वजह से ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट कर सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 150 रुपए की मिनिमम SIP कर सकते हो। अगर कोई म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके लिए 150 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड के बारे में आप उतना ही अच्छा जानोगे जितना आप कम पैसा इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, आपको ज्यादा टाइम देना होता है म्यूचुअल फंड को। जितना आप टाइम दोगे उतना आपका रिटर्न बढ़ेगा। इस म्यूचुअल फंड में आप 150 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लमसम इन्वेस्टमेंट, इस म्यूचुअल फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर रखा है। इस म्यूचुअल फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नेट असेट वैल्यू, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसकी एक नेव होगी। नेव का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू, यानी कि म्यूचुअल फंड की प्राइस। प्रेजेंट टाइम में उस म्यूचुअल फंड की क्या प्राइस चल रही है उसको नेव बोलते हैं। आज जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं उसकी नेव 29 सितंबर 2023 को 31.98 है। 12 नवंबर 2018 को यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है। लास्ट के एक साल में इसने 30% का एनुअल रिटर्न दिया है, जबकि लास्ट के 3 साल में इसने 40% का एनुअल रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट के 3 साल के अंदर। एक साल में कोई भी म्यूचुअल फंड कितना भी रिटर्न जनरेट कर दे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करे वही सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड होता है। हम ऐसे ही म्यूचुअल फंड आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट करते रहे, वीडियो को कंप्लीट देखते रहे। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.31% है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जिस म्यूचुअल फंड को, मान लो आप SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का जो खर्चा होता है उसको एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ फंड मैनेजर की फीस नहीं होती, उसमें काफी सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं। एक्सपेंस रेशियो में फंड मैनेजर की फीस रहती है, इसके साथ ही ब्रोकरेज चार्ज रहता है। शेयर मार्केट में जब भी किसी शेयर को खरीदता है, किसी शेयर को बेचता है, उस पर जो चार्ज लगता है ब्रोकरेज का, वो चार्ज भी एक्सपेंस रेशियो के अंदर शामिल होता है। एक्सपेंस रेशियो के अंदर विज्ञापन शुल्क भी एक पार्ट होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो के बीच में म्यूचुअल फंड का एड आता है, उस एड को चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो भी एक्सपेंस रेशियो से लिया जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसके सभी पैरामीटर बहुत अच्छे हैं। उस म्यूचुअल फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को जो रेटिंग दी गई है वो 4 स्टार है। किसी भी म्यूचुअल फंड को रेटिंग मॉर्निंग स्टार, वैल्यू रिसर्च और क्रिसल द्वारा दी जाती है। सभी पैरामीटर को एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड को रेटिंग दी जाती है। 4 स्टार रेटिंग काफी अच्छी रेटिंग होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो फंड साइज है 6015 करोड़ है। नया म्यूचुअल फंड है इसलिए इसकी फंड साइज अभी काफी कम है। इसके अलावा स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अदर जो म्यूचुअल फंड है उनकी जो फंड साइज है वो 10,000 करोड़ से अधिक मिलेगी। कुछ म्यूचुअल फंड है जिनकी फंड साइज काफी कम है, उसी में से एक टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसकी फंड साइज काफी कम है। जिसकी फंड साइज कम होगी वो फंड मैनेजर और चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। जितना इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही फायदा AMC को होगा और फंड मैनेजर को भी होगा। फंड मैनेजर भी बहुत ज्यादा मेहनत करेगा जिससे कि उसके जो इन्वेस्टर है वो बढ़े। जितने इन्वेस्टर बढ़ेंगे उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी बढ़ेगा और तो उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। इस प्रकार एक्सपेंस रेशियो का किसी भी म्यूचुअल फंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर अपने को बहुत कम एक्सपेंस रेशियो पे अच्छा फंड मिल रहा है तो क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करें।
टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो रिस्क है वो बहुत अधिक है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा होती है। जहाँ पे रिस्क है वहीं पे रिटर्न है। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अगर आपको रिस्क नहीं लेनी तो आप बैंक में एफडी करा सकते हो, वहां पे कोई रिस्क नहीं है, आपको फिक्स 6 से 7% रिटर्न आराम से मिलेगा। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी रिस्क तो रहेगी, रिस्क लोगे तभी रिटर्न बढ़ेगा। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो टर्नओवर है वो 25% है। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर ये होता है जो इसकी होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है उसमें चेंज करने को ही टर्नओवर बोला जाता है। ये टर्नओवर कौन करता है? ये टर्नओवर फंड मैनेजर करता है। फंड मैनेजर अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन है तो उस कंपनी को म्यूचुअल फंड से हटा देगा, उसकी जगह किसी और कंपनी को ऐड कर लेगा, उसी को टर्नओवर बोलते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड ये होते हैं जिनमें इस प्रकार के चेंजेस होते हैं। पैसिव वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें इस प्रकार के कोई चेंज नहीं होते हैं। इसीलिए मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं आप एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न होगा वो एक्टिव म्यूचुअल फंड का सबसे अधिक होगा। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल 61 होल्डिंग है। 61 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर आप 150 रुपए की एसआईपी करते हो तो ये 150 रुपए 61 कंपनियों में डिवाइड होके इन्वेस्ट होगा, तो आपकी जो रिस्क है वो यही मिनिमाइज हो जाती है। अगर आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है वो कंपनी अगले 2 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस ना दे, तो आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में रहेगा। 61 कंपनियां हैं, क्या सब की सब कंपनियां नेगेटिव रिटर्न जनरेट करेगी? अगर मार्केट की कंडीशन डाउन रहेगी तो आपका रिटर्न भी डाउन रहेगा। अगर मार्केट की कंडीशन धीरे धीरे ग्रोथ करती रहेगी तो आपका जो रिटर्न है वो भी बढ़ता रहेगा। हो सकता है 61 में से 10 कंपनियां ऐसी हो जो पूरी बंद हो जाए। 10 कंपनियां बंद होने पे आपका जो पैसा है वो क्या डूब जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद भी 51 ऐसी कंपनियां रहेगी जो आपको रिटर्न जनरेट करके देगी। रिस्क वही है, अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां रिस्क हो सकती है, लेकिन अगर 60 से 70 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे रिस्क बहुत कम है। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पूरा पैसा शेयर मार्केट की अलग अलग साइज की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। आप टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 150 रुपए की एसआईपी करोगे तो ये 150 रुपए शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 65% पैसा स्मॉल साइज की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप 150 रुपए की एसआईपी करते हो उसमें से 65% पैसा स्मॉल साइज की कंपनी में इन्वेस्ट होगा। शेयर मार्केट के अंदर जिन कंपनियों की साइज 5,000 करोड़ से कम की होती है वो स्मॉल साइज की कंपनियां होती है। 35% पैसा मिड कैप एंड लार्ज साइज कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। तो आपकी जो रिस्क है वो ये 35% पैसा कम कर देता है, और ये 65% जो पैसा है वो आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। जो 35% पैसा मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट होगा वो आपकी रिस्क को कम करेगा। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो उससे पहले उसके सभी पैरामीटर चेक जरूर करो। चेक करने के बाद आपको कम से कम 3 साल तक उस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त करोगे। इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग होती है, अगर आप प्लान करके इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त करोगे। लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करके अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके, साथ ही डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है उस पर जाके आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।